गुड मॉर्निंग सभी लोग को। और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं दिया था, है ना। इसमें कुछ काम में थे हम लोग। खैर कोई बात नहीं, रेगुलर रहेंगे हम लोग। देखिए कहाँ तक सॉल्यूशन हुआ था जी, बताइए कहाँ तक सॉल्यूशन हुआ था। 28। आज हम लोग 29 नंबर सॉल्यूशन करेंगे। 29 नंबर सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से क्लास 8 है। कौन है? क्लास 8 है। डॉक्टर केसी सिन्हा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 है और क्वेश्चन नंबर 29 का पहला हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। कहता है एक शीर्ष लंब, बताइए शीर्ष लंब क्या होता है। शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई। शीर्ष लंब का मतलब क्या? ऊंचाई। ऊंचाई संगत आधार की लंबाई की 4/5 है। ऊंचाई हो गया और आधार। ऊंचाई जो है आधार, आधार मतलब बेस, नीचे वाला, नीचे वाला बेस आधार। शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई। शीर्ष का मतलब ऊंचाई, लंब मतलब कितना लंबा है। शीर्ष लंब का मतलब ऊंचाई का 4/5 है। किसका? आधार के लंबाई का। मान लीजिए आधार ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का भी छोड़िए, बाद में देखेंगे। यदि शीर्ष लंब 3 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई को 3 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, और आधार को 6 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहता है। अब समझ में आया, त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा बाबू? ये त्रिभुज। लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं समझने के लिए। त्रिभुज अब समझ में आ गया। शीर्षलंब, शीर्षलंब की लंबाई संगत, इसको ऊंचाई को ही शीर्षलंब बोलते हैं बाबू, और ये आधार होता है। कोई दिक्कत? कैसनो त्रिभुज रहे, संगत आधार की लंबाई का 4/5 है। आधार कितना है नहीं पता। ऊंचाई जो है आधार के लंबाई का 4/5, यानी शीर्षलंब की लंबाई संगत आधार के लंबाई के 4/5 है, यानी इसका 4/5 है ऊंचाई। तो बताइए आधार हमको मालूम है, आधार हमको नहीं पता है, तो मान लेंगे, हल करेंगे। इसमें लिखेंगे माना कि त्रिभुज, हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देते त्रिभुज, त्रिभुज की आधार की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। आधार हम मान लिए x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? आधार की लंबाई का 4/5, यानी आधार का 4/5, तो x गुना 4/5 यानी 4x/5, ऊपर ऊपर गुना 4x/5 ऊंचाई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? देखो नूनू क्या बोला है, आधार का मतलब गुना आधार x। ऊंचाई जो है आधार का 4/5 है, का 4/5 है, नहीं कुछ तो एक 4 गुना x, 4x नीचे में 5, 5 गुना 1 5। तो त्रिभुज की शीर्षलंब बराबर, शीर्षलंब मतलब ऊंचाई, शीर्षलंब बराबर 4x/5, 4x/5 सेंटीमीटर। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहता है। क्वेश्चन क्षेत्रफल से रिलेटेड है, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बताइए 1/2 गुना आधार कितना 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 4x/5, सब गुना में है नूनू, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक ऊपर ऊपर गुना होगा, यानी 4x गुना x 4x² बटा में 5 गुना 2 5 दूना 10। चाहेंगे तो काट सकते हैं हम, इसको नहीं काट सकते, देखिए तो कटेगा 2 दूनी 4 2 5 10, यानी 2x² बटा में 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। पुनः क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहीं तक हम लोग सॉल्व किए हैं, 4/5 है तक। एक शीर्षलंब की लंबाई यानी ऊंचाई की लंबाई संगत आधार के लंबाई का 4/5 है। तो आधार मान लिए x का 4/5 यानी 4x/5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार x, ऊंचाई 4x/5 गुना में ऊपर ऊपर गुना 4x², 5 दूना 10 कट गया। अब बताइए यदि शीर्षलंब 3 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, ऊंचाई कितना आ गया था हम लोग को बाबू पहले पुरनका में 4x/5, शीर्षलंब कम कर दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे, शीर्षलंब कम करने पर शीर्षलंब की लंबाई ऊंचाई क्या हो जाएगा, है ना बाबू, यानी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर में कम कर रहा, हाँ कम करने पर शीर्षलंब बराबर शीर्षलंब पहले कितना था 4x/5, इसमें 3 कम कर देंगे -3, नहीं कुछ था एक। अच्छा जी, इसको सॉल्व कर देते हैं अभी, चाहेंगे तो आराम से इसको रख भी सकते हैं। तो बताइए इसका एलसीएम तो 5 हो जाएगा, तो ये 4x रह जाएगा नूनू, नहीं भी करेंगे तो अभी आगे करेंगे, फिर ज़्यादा जगह नहीं बचेगा फिर, है ना। चलिए अब हमको क्या बोला आगे, और आधार 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो 6 सेंटीमीटर बढ़ाने पर आधार बराबर 6 सेंटीमीटर बढ़ाने पर आधार बराबर, आधार पहले कितना था बाबू x, इसमें 6 सेंटीमीटर बढ़ गया। अब ऊंचाई हमको पता हो गया, आधार पता हो गया, नयका के ये नया त्रिभुज बन गया। 3 सेंटीमीटर कम करेंगे इसको तो यहाँ पे मान लिया 3 से घटेगा, देखिए ई वाला है, और 3 सेंटीमीटर कम करेंगे तो इतना को, और इसको बढ़ाएंगे तो और लंबा जाएगा, उन्ने तक जगह नहीं है। अब बाबू त्रिभुजवा जो है तो घटेगा तो दूसरा त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, पहलौकवा ये दूसरा का वो रह जाएगा। हाँ तो वो पहलौकवा के क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं, इतना है। अब इसका निकालेंगे नयका के, देखिए नयका यहाँ पे समझा देते हैं। वो क्या बोला है, यदि शीर्षलंब 3 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, इतना को मान ले 3 सेंटीमीटर घटा दिया था, यानी 4x/5 -3। अब वो आधार को 6 बढ़ा दिया जाए, ये पहले x था लंबा, इसमें 6 बढ़ा दिए, तो ऐसे त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसका त्रिभुज क्षेत्रफल कुछ और होगा, इसका क्षेत्रफल कुछ और होगा नहीं, तो इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तब बताइए चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, नया त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं, नया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुना आधार कितना x + 6, ऊंचाई कितना, शीर्षलंब वही होता है 4x बटा में 5 -3,
अब तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा इसको। चलिए हम लोग सॉल्यूशन उसको करेंगे, बिना सॉल्यूशन किए तो निकलेगा ही नहीं। कि निकल जाएगा? निकल जाएगा? नहीं निकलेगा बउआ। देखो सभ्य गुना में है, इहो 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 तीनों गुना में है, एकाएक की गुना करेंगे। इधर ला मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है? समझ में आ गया होगा फिगर आपको। इधर ला मिटा देते हैं। इसे समझने के लिए सिर्फ फिगर बनाए थे, इसको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 1/2 इधर सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग बाबू। 1/2 गुना में, गुना का मतलब ब्रैकेट के चिन्ह, x + 6 x + 6 आ गुना में 4x बटा 5 - 3। यही ना नूनू गुना में सब है। तो एकाएक के पहले इसको गुना कर लेते हैं। 1/2 गुना x, देखिए 1/2 गुना x यानी x/2 होगा कि ना होगा? x/2 प्लस 1/2 गुना 6 होगा नूनू। 1/2 गुना 6 यानी गुना में नहीं कुछ तो कटता है, 2 3 6 यानी 3 की 3 खाली 3। अब ई गुना में 4x बटा में 5 - 3। अब फिर एकाएक की गुना, ऐसा वाला गुना हम लोग जानते हैं कि एगो ही पूरा, एगो ही पूरा। चलिए गुना करते हैं। x/2 4x बटा 5 - 3, फिर 3 गुना प्लस था ना वो, +3 4x बटा 5 - 3। ऐसा वाला गुना हम लोग जानते हैं कि एगो ही तो एगो पूरा, एगो ही तो एगो पूरा, तो x/2 ये वाला 4x बटा 5 - 3 +3 फिर ये वाला पूरा। अब एकाएक की गुना करेंगे दोनों में, यानी x/2 गुना 4x बटा में 5, नीचे नीचे गुना ऊपर ऊपर गुना 4x² यानी 4x² बटा में 5 दूना 10। आ कट ही जाएगा 2 5 2 दूनी 4 2 5 10 यानी आ जाएगा 2/5 x²। 2x² बटा में 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करके क्या आ गया नूनू? देखिए एकाएक की गुना करेंगे तो x/2 गुना 4x बटा 5 बराबर में ऊपर ऊपर गुना, तो 4 गुना x² 4x², 5 दूना 10 कट गया, 2 दूना 4 2 5 10 यानी 2/5 x²। अब यहाँ मिटाते हैं, डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्या आया था यहाँ पे बाबू? इसको गुना करके 2x² बटा में 5। अब इसको यहाँ गुना होगा बाबू, एक बार होगा ना, यानी x/2 गुना -3, तो ऊपर चल जाएगा इन्होंने, -3x/2 -3x बटा में 2। आगे देखेंगे +3 गुना में 3 गुना 4x बटा में 5, ऊपर ऊपर गुना 4 तिया 12 बटा 5 हो जाएगा, यानी 12x बटा में 5। अभी दोनों गुना माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक एलसीएम बोलिए। ये ज़्यादा लेंदी हो रहा है ना? हो ज़्यादा लेंदी नहीं हो रहा? हमको लग रहा है ज़्यादा लेंदी हो रहा है। देखो अब वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रहा था, उसको सोल्यूशन नहीं करना है, कर देते, लेकिन करने से कोई फ़ायदा नहीं, हमको ज़्यादा लंबा लग रहा था, बोर्ड पे जगह भी नहीं था कि आपको सोल्यूशन करें। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्या बोला? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? नया का क्षेत्रफल आ गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार x + 6, क्योंकि 6 बढ़ा था, ऊंचाई में 3 घटा था, ऊंचाई इतना था उसमें 3 घटा था, तो 4x
बटा 5 माइनस 3 नयिका का क्षेत्रफल ये आया। अब पुराना वाला क्षेत्रफल ये आया था। तब क्वेश्चन पढ़िए आगे, कम कर दिया जाए और आधार 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहता है, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबरे रहता है। वही रहने का मतलब क्या बोला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहता है, वही का मतलब दोनों का बराबरे रहता है क्षेत्रफल। तो बताइए क्षेत्रफल बराबर रहता है तो प्रश्न से हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं दोनों का क्षेत्रफल बराबर रहेगा बउआ। तो बताइए नया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, देखिए तो ए, यानी कि हम कह सकते हैं प्रश्न से वही रह जाएगा, मतलब नया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पुराना त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों वही रह जाएगा, बराबर रह जाएगा दोनों। नयिका का बताइए 1/2 गुना x प्लस 6, यही ना बाबू, यानी गुना x प्लस 6 गुना 4x/5 माइनस 3 बराबर ई त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर पुरनका त्रिभुज, दोनों बराबर ही रहेगा। 2x² में 5, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना बाबू देखो 1/2 गुना x प्लस 6, तो बताइए एक का नीचे नहीं कुछ, तो एक गुना ऊपरे ऊपरे नीचे नीचे, एक गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी x प्लस 6 2 गुना 1/2, कोई दिक्कत, ये वाला गुना होगा ऊपर चल जाएगा। और गुना 4x/5 माइनस 3 बराबर 2x² में 5। अब इसको ख़त्म करना पड़ेगा पहले, x प्लस 6/2 गुना में एलसीएम इसके अंदर 5, यानी 4x माइनस नहीं कुछ तो एक है इसके नीचे बाबू, 1 5 5 तो 5 3 15 बराबर 2x² में 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक। प्रश्न से नया बोला क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रह जाता है, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रह जाता है, वही का मतलब बराबर। नयिका त्रिभुज बराबर पुरनका त्रिभुज का क्षेत्रफल, नयिका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पुरनका त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताइए इसको गुना करेंगे तो गुना में x प्लस 6 गुना होकर के ऊपर चल जाता है, एक गुना में x/2 आई बराबर इतना था, एलसीएम लेंगे 5, 4x/5 माइनस 15 3 5 15, एक का पढ़ेंगे 5 बार तो 3 को 5 बार पढ़ना पड़ेगा, 5 3 15 बराबर इतना। अब बताइए नीचे दोनों गुना होता है कि नहीं होता है, गुना में, अच्छा मानिए बीच में गुना है तो गुना में नीचे नीचे गुना और ऊपर ऊपर गुना होता है। तो ऊपर में क्या है x प्लस 6 गुना 4x माइनस 15, नीचे नीचे गुना करेंगे तो 5 दूना 10 बराबर 2x² में 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना। अब बताइए इसको गुना करिएगा तो थोड़ा लंबा में जाएगा, इसको गुना करिएगा थोड़ा कहाँ जाएगा, लंबा में जाएगा। चलिए लंबे में करते हैं। तो ऐसा वाला गुना हम लोग जानते हैं एगो ही पूरा, यानी x और इंटू 4x माइनस 15 अब प्लस में 6 फिर 4x माइनस में 15, एगो ही पूरा, फिर प्लस 6 अकेले, फिर पूरा, अब बटा में 10 बराबर 2x² कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर मिटा सकते हैं ना। यहाँ तक आप कॉपी में नोट कीजिए और इत्मीनान से समझिएगा, ठीक है। क्या बोला है, तो त्रिभुज का आधार और शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो इधर हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, पुरनका वाला बाबू त्रिभुज की आधार और शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करिए। पुरनका वाला इत्मीनान से करेंगे, इधर मिटाते हैं यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा अब, क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, है ना।
यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे समझाएंगे हम, घबराइए नहीं। इसको आप लोग 2 बार 3 बार करके देखिएगा। देखिए ये गुना होगा बाबू, तो x 4x गुना x यानी 4x स्क्वायर होगा ना बाबू। अभी x गुना -15 -15x प्लस 6 चौक 24x 6 15 छक्का 90 बटा में 10 2x स्क्वायर बटा में 5। अच्छा ये 4x स्क्वायर, कर्जा लिए थे 15x 24x मेरे पास है, बच जाएगा 9x माइनस 90 बटा में 10 2x स्क्वायर बटा में 5। अब नहीं कुछ होगा इसका, अब इसका कुछ नहीं होगा। तो जब हमारा बराबर रहता है बीच में तो तिरछा तिरछी गुना यानी 5 गुना में ये वाला 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 90, यही ना बाबू। 5 गुना ये पूरा बराबर में 10 गुना 2x स्क्वायर, 10 गुना 2x स्क्वायर, इकाई की गुना करिएगा तो 5 चौका 20x स्क्वायर, 9 पचे 45x, थोड़ा सा लंबा है बाबू, माइनस 9 पचे 45 450 बराबर 10 दूना 20x स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, x वाला को आइए, अकेले अचर पद है उसको उधर भेज देंगे। बताइए तो 20x स्क्वायर प्लस 45x इधर ले आएंगे, इसको माइनस में आ जाएगा 20x स्क्वायर बराबर के इस तरफ था 450, इस तरफ भेज देंगे प्लस में 450। 20x स्क्वायर मेरे पास, 20 को कर्जा लिए थे, ख़त्म, बच गया 45x बराबर 450। 45 गुना में बाबू बीच में गुना छुपा हो रहा था, उधर जा करके भागा में 450 बटा में 45, 10 बार में क्लियर, यानी आ गया x बराबर 10, x बराबर 10। x हम क्या माने थे, माना कि त्रिभुज की आधार बराबर 1 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्पेस कम है बोर्ड का, इसीलिए बाबू आप लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। और हम थोड़ा सा इसको लंबा में बताए हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। चाहते तो हम वहाँ पे डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन नहीं काटे क्योंकि आप लोग को समझ में आए इसलिए। देखिए x बराबर 10 आए थे, तो अतः त्रिभुज की आधार बोलिए, अतः त्रिभुज की आधार बराबर x माने थे, यानी 10 सेंटीमीटर आ गया आधार। अब शीर्षलंब क्या माने थे, शीर्षलंब की लंबाई, शीर्षलंब क्या माने थे, शीर्षलंब बराबर 4x बटा में 5 यानी 4 गुना, बीच में गुना छुपा होता है, x का मान 10 बटा में 5 यानी 4 दहे 40 बटा में 5, 8 पचे 40, गड़बड़ हो गया जी, 8 सही तो आया लगता है ना हो, यानी 8 ना आया बाबू। शीर्षलंब बराबर 8 सेंटीमीटर आया, शीर्षलंब 8, आधार 1 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि आधार माने थे x, x का मान 10, शीर्षलंब का मान 4x बटा 5, x का मान 10, 4 दहे 40 बटा 5, 5 का 8 बार 8 सेंटीमीटर, आधार 10, ऊंचाई 8, आंसर। और हाँ आप लोग दोबारा 3 बार देखिए इसको, और एक जैसा अगला क्वेश्चन है बाबू, टफ क्वेश्चन है एकदम, तो आप लोग मन से देखो और कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में समझ में आया। अगर यदि समझ में नहीं आया तो हमको आप कोचिंग में पूछ लीजिएगा, मैं इसको कोचिंग में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। रहने देते हैं यहीं तक, बाकी कल बताएंगे इसको फिर, क्योंकि अकेले वीडियो बहुत हार्ड है, मैथ बहुत टफ है। आप लोग को दिमाग टफ कुछ नहीं है, ईजी है, गौर से देखिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा बाबू, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा किसी तरह से मैं समझाऊँ डिटेल्स, नहीं समझ में आता तो फिर से मैं इसको वीडियो बनाऊँगा, आप कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया सर, ओके।